नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और ये 20 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर है। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। इसमें हम मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड इसको देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है। और 2019 का जो दोनों शिफ्ट का 19 अगस्त 2017 का जो पेपर था दोनों शिफ्ट का, वो भी सॉल्व हो चुका है। और 20 अगस्त 2017 का जो शिफ्ट 1 का था वो पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अब ये 20 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर है, जिसका एक पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 39 क्वेश्चन तक पहले पार्ट में है, 40 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि सिनेमा को लिखा जाता है, सिनेमा को इससे GERAQW से कोडित किया जाता है। तो थिएटर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोडिंग डिकोडिंग आए, सबसे पहले इनको नंबर में लिख लीजिए। सिनेमा मतलब कि C3, I 9, N मतलब 14, E मतलब 5, M मतलब 13 और A मतलब 1। ठीक है, इसका डी कोड क्या है? तो देखो 7 है, E मतलब 5 है, R मतलब 18 है, फिर A मतलब कि 1 है और Q मतलब कि 17 है और इसके बाद 1 W मतलब कि 23 है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? 23। ठीक है, अब इस पर देखिए, लॉजिक देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे +4 हुआ है ना, 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर -4 हुआ है, यहाँ पर +4 -4 +4 -4। ठीक है, मतलब एक बार फर्स्ट वर्ड में +4 करना है, सेकेंड वर्ड में -4 करना है। इस हिसाब से हम थिएटर का कर लेते हैं। तो देखो थिएटर में टी है, टी मतलब कि 20 और 20 में 4 करेंगे तो 24, यानी कि सबसे पहला वर्ड क्या आ जाएगा? एक्स। 24 मतलब एक्स। फिर इसके बाद क्या है? एच। एच में से एच मतलब 8, 8 में से 4 का घटाओगे कितना बचेगा? 4, और 4 का मतलब होता है डी। इसी के बाद देखो ई। ई में 4 प्लस करो, ई मतलब 5, 5 में +4 करो तो 9, 9 मतलब कि आई। ठीक है, इसके बाद ए। ए में क्या करना है? अभी +4 किए थे ना, अब करेंगे -4 ए में। तो -4 करोगे ए में, ए होता है 1, 1 में -1 करो 26, फिर 25, फिर 23। तो -4 करना है, तो अगर ए में -4 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ए में -4 करोगे तो आ जाएगा 23, यानी कि डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टी। टी में 4 जोड़ दो, यानी कि 24, तो एक्स आ जाएगा वापस से। फिर आर 18 है, तो 4 माइनस कर दो तो आ जाएगा एन। भाई 18 में T20 में से कहाँ? आर 18 में से 4 जाएंगे तो 14 बचेगा, तो एन आ जाएगा। फिर है ई। ई में से क्या करना है? जोड़ दो। ई में से कितने जोड़ दो? ई यानी कि 5 में से 4 जोड़ दो तो 9, यानी कि आई। तो आंसर क्या हो जाएगा? XDIWXNI, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो एक आकृति वाला आता है, फिगर वाला, फिगर कॉमेट कम्स नेक्स्ट वाला, तो ये क्वेश्चन भी हर एक सेट में, हमने जितने सेट अभी लगाए हैं उसमें सभी में मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें पैटर्न देख लीजिए। ये इसको इसको पकड़ना है अपन को। ये अभी यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद फिर कहाँ गया? इसके अगले पार्ट में यहाँ, तो ये आ गया। फिर देखो इसके बाद फिर यहाँ आया तो यहाँ आ गया। इसके बाद फिर यहाँ आएगा तो ये आ गया। तो अगला जो है, अगला जो होगा वो आएगा यहाँ पर, मतलब कि इस तरह से अगला आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेगा ना तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि कैसे चल रहा है, सॉरी गलत हो गया ना, ऐसे नहीं चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से
यहाँ आया, फिर बिल्कुल नीचे आया, तो अब जो आगे बढ़ेगा तो वो यहाँ पर आएगा, यानी कि ये बनेगा कैसा, ये यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ये भी सभी सेट में हमको मिला हुआ है अतिव्यापित वाला, यानी कि ओवरलैप वाला। इसमें सिंपली क्या किया जाता है कि इस आकृति को उठाकर इसके ऊपर रख दो। ठीक है, तो देखिए हम रखते हैं। ये आकृति कैसी है, पहले तो इसको बना लो, ये इस तरह से है। इस आकृति को, त्रिभुज को उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे, तो ये सिंपली कैसे बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ऊपर रखना है ना, जस्ट इस पेज को इसके ऊपर रखना है, तो इस तरह से बन जाएगी। अब जो ये वाला तीर है, इस वाली आकृति का तीर, तो वो चलेगा ऊपर की तरफ ऐसे, और ये वाला तीर चलेगा ऐसे नीचे की तरफ ऐसे। तो इससे रिलेटेड जो भी आकृति होगी इस तरह की, वो राइट आंसर होगी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन देखिए गलत है ना, सिंपली क्योंकि हमारा जो आकृति है वो इस तरह से बन रहा था ना, ऐसे, और एक बन रहा था ऐसे। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरे को देखो, तीसरा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चाहिए थी हमको, ये और ये कि यहाँ पे तीर था, एक यहाँ पे तीर था, तो ये बिल्कुल ठीक बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चौथी को देख लेते हैं, चौथी क्या है, तो चौथी भी गलत है ना। सिंपल है, बस आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुक्रम में अंगुली आकृति कौन सी आएगी। तो इस आकृति से इसको बनाना है। इस पे देखिए क्या हो रहा है, तो इस आकृति में इसके अंदर पर क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, जो सर्कल चेंज हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, स्क्वायर में, या आयत, जो भी कहना हो उस पर। और यहाँ पर एक एस है, तो यहाँ पे डबल एस हो गए हैं। सिंपली इसी पैटर्न पर हमको इसको चेंज करना, फर्स्ट को सेकंड में हम कैसे करेंगे। तो सेम पैटर्न फॉलो करके मैं बना लेता हूँ कि ये तो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा। ठीक है, फिर इसका देखो सर्कल चेंज हो रहा था किसमें, स्क्वायर में या आयत, जो भी बोल रहा हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अंदर आयत है, तो आयत चेंज हो जाएगा कहे में, सर्कल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सर्कल है अंदर, तो सर्कल चेंज हो जाएगा किसमें, आयत में चेंज हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा, सर्कल के अंदर आयत बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये एक एस था बीच में, तो यहाँ पे डबल एस बन गए। इसमें एक एस था, इसमें डबल एस हो गए। इसमें एक डॉट है अंदर, तो इसमें कितने डॉट हो जाएंगे, 2 डॉट हो जाएंगे। इस तरह से 1 डॉट 2 डॉट। ठीक है, मतलब हमको कैसी आकृति मिल जाएगी, एक गोला, गोला के अंदर चौकोर, फिर इसके अंदर 2 डॉट, और ये बंद रहेगा ऐसे। तो ये जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये आकृति कैसी है, इसमें गोला बना है, गोला के अंदर चौकोर भी, लेकिन जो ये डॉट है ये सेंटर पे नहीं है, वो होने चाहिए सेंटर पे बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाली देखो। नेक्स्ट वाली बिल्कुल अच्छी बनी है, लेकिन बस सर्कल के अंदर होना चाहिए था स्क्वायर को। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाती है। फिर तीसरी को देखिए, तो तीसरी तो और गलत है, क्योंकि इसमें स्क्वायर ही नहीं है, सर्कल ही नहीं है। चौथी, चौथी बिल्कुल ठीक है, हमको बिल्कुल यही आकृति चाहिए थी, है ना, कि ये हो, फिर इसके अंदर एक आयत बना हो और उसके बीचों बीच 2 डॉट हो, तो ये आकृति सही हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न से 2 पाइप ए एवं बी क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो दोनों टैंकों को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो कि यदि ए 30 दिन में और बी भरता है कितने, 35 दिन में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी अपान ए प्लस बी। इस पे रख दो, मान निकालो, जो आ जाए आंसर हो जाए। ठीक है, तो इससे अगर आपने कौन सा एलसीएम वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो एलसीएम वाले से कर लेते हैं। इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 गुणे 35 आएगा, बटे 30 प्लस 35 60, 65 आ जाएगा। ठीक है, 13 पाना 65 और
7×5 यानी कि 7×35 यानी कि कितना आ जाएगा 210/13। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/13, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, लेकिन ये वाली मेथड मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती है। सब कोई किससे करता है, एलसीएम से, तो मैं वो भी बता देता हूँ। एलसीएम वाली मेथड से कैसे करोगे आप, ए करता है कितने दिन में 30 डेज में, बी करता है 35 डेज में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 210। तो इसका 30 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 7, और 35 का भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा कितना 6×5 = 30, 6×3 = 18, हाँ इधर 6 आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी ऐड कर लो, 7×6 कितना होता है 13। एक दिन यानी कि ए और बी जो नल हैं, पाइप हैं, वो किसी टैंक को ये कितना यूनिट पानी भरते हैं 13 यूनिट। ठीक है, जो ये ए और बी पाइप हैं वो 13 यूनिट काम करते हैं 1 घंटे में। तो इनको कितना काम करवाना है 210, यानी कि पूरा काम 210 है, और एक दिन का काम है 13 यूनिट, 1 मिनट का पूरा 210 यूनिट काम है, 1 मिनट में करते हैं 13 यूनिट। तो ये पूरा काम ख़त्म करने में कितने घंटे लगेंगे ये निकालना है। मिनट क्यों बोल रहा हूँ, घंटे दिया था ना इधर पे। इसका मतलब ये होता है जो ये 13 आता है ना, वो 1 घंटे में 13 यूनिट काम करते हैं ए और बी दोनों मिलकर, ये मतलब होता है। और टोटल काम कितना करना है 210। तो 210 में अगर 13 का भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि ए और बी मिलकर कितने घंटे में पूरी टंकी को भर देंगे। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वही आ गया ना, वहाँ पे भी कितना आया था 210/13, तो 13 एकम 13, 7 20 1 8 80 आ जाएगा। तो 13 छंग 78, 78 और 2 80, 16 सही 2/13, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/13 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 लड़कों हरी, बीजू तथा नागा तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपये हैं। ठीक है, तो कंडीशन दी कि हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक हैं। तो नागा के पास कितने, नागा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक तो रेशियो से कर सकते हो, रेशियो से नहीं करना है तो किससे, अपन इक्वेशन के माध्यम से कर सकते हैं। देखो कौन कौन है, हरी, तो हरी के पास बीजू से 3 गुना है, तो हरी के पास जो पैसा है वो बीजू से 3 गुना है। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। फिर लेकिन क्या कहता है कि नागा से 25 रुपये हैं, जो हरी के पास पैसे हैं वो नागा से 25 रुपये अधिक हैं, इक्वेशन 2 बन गई। और तीसरी इक्वेशन तो हमको गिवन ही है कि तीनों का योग कितना है, यानी कि h + b + n बराबर कितना है 675। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 25 है, ये प्लस का 25 है, इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, यानी कि n बराबर h - 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ h + b + n की जगह क्या लिख दूँ h - 25, यहाँ से है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो नहीं आ जाएगा। देखो क्या है, h बराबर n + 25 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा h - 25। ये जो 25 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सिंपली पक्षांतरण है और कुछ भी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा h + b + h - हमने 25 लिख दिया, = हो गया 675। ठीक है, अब देखो ये h और h को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2h आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2h, और ये b जैसे का तैसे b रहेगा। ये 25 यहाँ ऋण में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 675 में अगर 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 700 रुपये। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, स्पेस कम है ना। h बराबर 3b, यहाँ पर 3b लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 6b, है ना भाई, 2h है, h की वैल्यू है 3b, तो h की जगह मैंने रखा 3b, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6b हो जाएगा। यहाँ हुआ 6b, यहाँ हुआ b, तो 6b और 1b कितना कितना हो जाएगा 7b। डायरेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा 6b + b, इस तरह से। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7b, सिंपल से लिख लो 7b। 7b =
700। इतना समझ में आ गया। देखो इस 7 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। बी की वैल्यू 100 रुपये है। तो देखो बी की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, हो गया, ज़रूरत नहीं है। अगर बी की वैल्यू 100 रुपये है तो इस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी से 3 गुना, यानी कि एच की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये। ठीक है, एच की वैल्यू हो जाएगी 300। बी की वैल्यू ये देखो 100 आई, तो हमने 100 को यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई बाई 3 है, ये मल्टीप्लाई बाई 3 है तो 300 हो जाएगी एच की वैल्यू। ठीक है, एच की वैल्यू 300, बी की वैल्यू 100, टोटल हो गया 400। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या आ गया, एच की वैल्यू 300 आ गई, बी की वैल्यू 100 आ गई, लेकिन एच प्लस बी प्लस एन बराबर कितना था 675 रुपये। तो एच और बी को इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपये। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, ये 400 इधर जाएंगे तो माइनस में, तो 675 में से 400 घटा दो, कितना आ जाएगा 275। आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश के पास 50,000 रुपये हैं, उन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले $1.45 की दर से डॉलर में बदलता है, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, लौटने के बाद वह पाता कि उसके पास अभी भी $200 शेष हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने खर्च किए। पैसा, टोटल पैसा कितना है 50,000। इस कलर में दिखता नहीं है ना, टोटल पैसा उसके पास है 50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन जब वो यात्रा ख़त्म किया करके आ रहा है तो उसके पास $200 शेष बच गए हैं। ठीक है, $200 शेष बच रहे हैं, तो डॉलर का मतलब क्या है 45 रुपये। तो मैं 45 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो 45 दूनी 90, 9,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके पास मतलब डॉलर की बात करें तो 200 शेष बचे, और पैसे रुपयों की बात करें तो 9,000 रुपये शेष बचे। ठीक है, टोटल थे 50,000 रुपये। तो ये बताना है कि कितने यात्रा के दौरान उसने कितने खर्च किए हैं। तो 50,000 में से 9,000 को माइनस कर दो, जो भी आएगा उतने खर्च हो गए। तो 0 की 0, 0 की 0, 0, 10 में हो गई 1 और ये 4, 41,000 रुपये यात्रा के दौरान खर्च हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ए माइनस बी का 90% ए प्लस बी के 60% के बराबर है, तो ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। तो सिंपल यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, ये जो इक्वेशन दी है। ठीक है, दिया है कि ए माइनस बी का 90% बराबर है किसके, ए प्लस बी के 60% के। ठीक है, सिंपली ये परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दो, 0 से काटो 0 को, यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आया 3a माइनस 3b, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 2b। तो 3a में 2a इस तरफ आएगा, घटेगा तो बचेगा a, बराबर आ जाएगा, ये 3b इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 5b हो जाएगा। a इक्वल टू 5b, a बराबर 5b। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इतना इक्वेशन याद रखिएगा। क्या आ गया, a बराबर 5b आ गया है। तो हमको ये बताना है कि a का कितना प्रतिशत b है, मतलब ये जो b है इस a का कितना प्रतिशत है ये निकाल देना है। ठीक है, तो a, ये a है और a की वैल्यू हमको क्या पता है 5b। तो यहाँ पे सिंपली जहाँ a लिखा है यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 5b लिख दूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5b, b से b कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 यानी कि 20। आंसर क्या आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70.70:105 के समान है, ये निकालना है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लो, 70:105। कैसे क्या करें, 5 से काटो इसको, तो 14 पंचे 70। ठीक है, और इसको करेंगे तो 21 पंचे 105, फिर 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 ती 21। ठीक है, मतलब हमको जो रेशियो मिलेगा 2:3। अब इनमें से इन चारों ऑप्शन में चेक करना है कि किसका अनुपात 2:3 है।
ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। देखो 4 9 6 को ये 2:3 करना है। ठीक है, 4 9 6 620 को करते हैं। 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 155। अब ये 5 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत। ठीक है, नेक्स्ट करो। हमको लाना है 2:3। दूसरा करो 3 6 6। इसको जल्दी से करने का कोशिश करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। 2 4 4, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये 3 से कट रहा है ना, 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो इस ये भी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। ठीक है, ऑप्शन 3 को करो 185 370। ठीक है, इसको चेक करो। 5 से काटो, क्या करेंगे? 5 3 15, 5 7 35। इसको क्या करें? 5 7 35 और 2 5 को 20 72, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, तो 1:2 आ गया। लाना क्या था? 2:3, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अब देखो 3 ऑप्शन चेक कर लिए, तीनों गलत निकले, है ना। नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 टिक कर देना, चेक भी नहीं करना इसको आपको। लेकिन अब यहाँ तो अपन सॉल्व कर रहे हैं पेपर, तो चेक कर लेते हैं। 468 और 700 क्या है? 2 है ना, क्या है यहाँ पे? 702 है। ठीक है, 702 है। चलो काटते हैं इसको हम 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 है, 2 चौको 8, 2 3 6, 1 2 पंचे 10, 2 1 कम 2। ठीक है, इसको 4 3 7 दोनों 3 से काटो, 3 7 21, 21 2 बचे, 3 8 24। इसको 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 7 21, ये आ गया। तो 3, इसमें हमको लाना क्या है? 2:3 लाना है ना, तो इसको काटो। 13 छंग 78, 13 नहीं है 117। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाएँ 9, आ गया 2:3, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ गया। इन तीनों का गुणनफल निकालना है हमको। ठीक है, तो क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं है तो पूरा बिल्कुल गुणा करना पड़ेगा, है ना। इकाई के अंक से भी नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा भी गलत हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं लगा के आगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो जल्दी से गुणा कर लेते हैं। देखो इस तरह का गुणा है, तो सीधे सीधे 103 का गुणा करना मुश्किल है किस में? 102 में। तो 102 में मत करो, 100 में कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। 103 में करना था किसका? जैसे 103 में करना है, 102 का करना है ना, तो ये करना मुश्किल है, तो आप 100 का कर दो। तो 103 में 100 का मैंने कर दिया, और इसमें जोड़ दो, तो बचा कितना? 100 का गुणा कर दिया 102 में से, तो बचा कितना? 2। तो इस 2 का इसमें गुणा करो, इसमें जोड़ दो, मतलब 2 3 6, 2 शून्य शून्य 2 1 कम 2। इसको जोड़ दो, कितना जगह? 6 0 3 2 5 0 1 10 506 आ गया। ठीक है, अब इस 10 506 में 98 का गुणा करना है। 10 506 में करना है 98 का गुणा, फिर से 98 का गुणा करना है। तो 98 का मत करो, 100 का कर दो। 105 0 6 0 0, 100 का कर दिया। अब ये 100 से 2 कम है ना, तो 2 का इसमें गुणा करो, और जो आए तो इससे घटा दो। 2 छक्का 12, 12 हो गया, 2 पंचे 10, और 2 1 कम 2, ये माइनस कर दो इसमें से। 10 में 2 गई 8, 10 में से 2 गई 8, है ना। फिर 6 में से कितना जाएगा? तो 1 जाएगा, तो बचेगा 7। फिर इसके बाद क्या जाएगा? तो जैसे यहाँ पे 788 दिख रहा है ना, तो देखो किसी में भी 788 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। फिर भी चेक कर लो, सॉरी 6 में से 1 जाएगी, 7 में भी तो गलत बोल रहा हूँ ना। 6 में से 1 जाएंगी तो 5 बचेगा इधर पे। 6 में बन जाएंगी 5, जो कि है। और 10 में से कितना चला जाएगा? 2 1, तो बचेगा 9। और फिर 5 में से, यहाँ पे 2 था ना, 5 में से जाएगा कितना? 3, तो बचेगा 2। और यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 29 588, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, रात के बज रहे हैं कितना? 1:15, तो दिमाग थोड़ा शिथिल है। अंतिम अंक क्या होगा जब आप 7 की घाते 2 3 3 का विस्तार करेंगे? ये क्वेश्चन पिछले साइड में भी था, इसमें भी है। तो सिंपली 233 को क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा?
4 पंचे 20, 3 बचा 33 हो गया, तो 4 अट्ठे 32, 58, और बचा कितना 1। ठीक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। यानी कि 58 बार में 7 के 4 4 के पेयर बन जाएंगे। इस तरह से 7 के 4 पेयर बन जाएंगे कितने बार, 58 बार। इसका इकाई का अंक देख लो क्या आएगा, 7 49 और 7 49। ठीक है, अब और फिर 9 नाम 81, यानी कि लास्ट में कितना आ जाएगा 1। तो अब 1 का चाहे 58 बार गुणा करो चाहे 1000 बार गुणा करो, इकाई का अंक ऑलवेज क्या रहेगा 1। ठीक है, क्योंकि इसी ऐसा ही सेट बनेगा 58 बार, सबका आएगा इकाई का अंक 1 1, तो 58 बार 1 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक 1 आएगा। तो इसका तो हमको पता चल गया कि इकाई का अंक 1 आएगा। फिर जो ये 7 की पावर मतलब 1 है, क्या है, ये बच गया है 1 रिमेनिंग, तो ये 7 की पावर 1 हो जाएगा आखिरी में। तो 7 गुणे 7, 7 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा 7, तो इकाई का अंक क्या होगा 7। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, तो जो जॉन है, जॉन को मैं लिख देता हूँ जे से। ठीक है, जे कर देता है 15 दिनों में। फिर इसके बाद क्या है जॉय, तो जॉय को लिख देता हूँ मैं जेड से। जॉय क्या करता है 10 दिनों में कर सकता है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ क्या जेम्स, जेम्स को लिखते हैं जी से, तो ये कर देता है 5 दिनों में। ठीक है, ये 3 अलग अलग लड़के हैं, एक 15 दिन में, एक 10 दिन में, एक 5 दिन में, सेम काम को कर रहे हैं। ठीक है, यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो इनके एक दिन का कार्य कितना होगा तीनों। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा। तो 15 दूनी इसकी जो, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 जेम्स की, सॉरी ये जॉन की। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी जॉय जेड की, तो 10 3 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 5 छक्का 30 6। तो इनके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हुई 6 3 9 2 11, और एफिशिएंसी 11 हो गई। टोटल काम है कितना 30, तो इनके एक दिन का काम निकालो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11/30। एफिशिएंसी बटे टोटल वर्क, ये होता है एक दिन का काम। एफिशिएंसी बटे टोटल वर्क, ये होता है एक दिन का काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात। योलो और जोलो दो हैं, इनकी 2 आदमी हैं, इनकी आयु का अनुपात दिया है 6:7 दिया है। फिर बोलता है कि जोलो योलो की तुलना में 4 से बड़ा, जो ये जोलो है ना वो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर वो कितना है 4 वर्ष है। ठीक है, तो हमको इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में 6 जाएंगी तो 1 की वैल्यू दी है 4। ठीक है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुणे 4 यानी कि 24, और इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 चौको 28। तो पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात बताओ। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो वर्तमान है 24, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 28, और इसकी वर्तमान है 28, वर्तमान आयु कितनी है 28, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 32। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस इसका अनुपात निकालना है। तो आप इसको काट दो, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो 7:8 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए औसत से क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि 100 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है 92, तो इनकी टोटल इनकम कितनी होगी 9200। ठीक है, इसी तरह से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 40 गुणे 80 कर लो, 8 चौको 32 यानी कि 3200 हो जाएगी। तो 40 कर्मचारी, ये टोटल कर्मचारी जो 100 कर्मचारी है ना उसकी कुल आय है, उसमें से 40 कर्मचारियों की कितनी है 3200 है। ठीक है, 3200 है, तो हमको 40 कर्मचारियों की 32 है, तो जो बचे हुए 60 हैं, अगर इसमें इसको घटा दिया जाए तो बचे हुए 60 की आयु निकल आएगी। तो घटा दो 0 0 2 की 9 में से 3 की 6, कितना आ गया 6000।
तो जो ये बाकी के बचे कर्मचारियों की आय है, इनकम है, वो है 6,000 रुपये। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, औसत। तो इसमें 60 का भाग दे दो, तो 60 से 60 को काट दो, ये 2 जीरो है, यानी कि आ जाएगा कितना, 100। यहाँ पे 1 है ना, तो 100 हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से है, सिंपल सा है। 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है, तो जो ओरिजिनल स्कोर होगा 30 लड़कों का कितना हो जाएगा, 8 × 2400। कैसे आता है, 30 लड़के हैं, 80 औसत है, तो 80 × 30 कर दो, तो ये हो गया 8 × 24 और ये 00। ठीक है, इस तरह से ये 2400 आता है। नेक्स्ट दिया है 20 लड़कियों का औसत 90 है, तो 20 का औसत कितना है, 90 है, तो 9 दूनी 18, यानी कि 1800 आ जाएगा लड़कियों का। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ डायरेक्ट लिखो 1800। इसको क्या करना है अपन को कि पूरे वर्ग का औसत निकाल दो, तो इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 0 0 8 4 12 की 2 हासिल की 1 2 1 3 1 4, 4200 आ गया। ये आ गया 4200, 4200 आ गया। और लड़के कितने हैं, 30 हैं, है ना, लड़के कितने हैं, 30। ये इधर पर ये लड़के हैं 30 और लड़कियां हैं 20, तो टोटल कितने हो गए, 30 और 20 50। तो भाग दे दो 50 से, 0 से काटो 0 को, 5 8 40, बचा 20, तो 5 को 20, यानी कि आंसर आ जाएगा 84, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लाभ हानि वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से लेंदी होते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का पर्याप्त क्वेश्चन है आपको। आप जीएस में कवर कर सकते हो, साइंस में कवर कर सकते हो, रीजनिंग में कर सकते हो। ठीक है, उनमें स्पीड बना लीजिएगा, तो जो टाइम बचेगा वो यहाँ पे काम आएगा। अब इसमें सबसे पहले देखो क्या बोला, एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। $7 प्रति दर्जन से खरीदा, तो इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लो। 3240 सेब है, अब पहले तो यही पता चलना चाहिए कि 3240 में दर्जन कितना है, तो 12 का भाग दे दो, क्या जाएगा, 12 दूनी 24, 36 और 36 और 2 32, 6 2 8 84 आ जाएगा, तो 12 7 84, यानी कि 270 दर्जन सेब हैं। एक दर्जन की वैल्यू कितनी है, $7, तो 270 की निकाल लो, 700 9 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 1890। मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है 1890। ठीक है, निकाल लिया। इसको अपन याद रखेंगे, मिटा देता हूँ मैं, सीपी लिख लेता हूँ, सीपी कितना है, 1890। आगे सॉल्व करते, परिवहन के दौरान जो है 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं सेब। तो सेब टोटल कितने खरीदा था, 3240, इसके 10% खराब हो गए, तो बचे कितने, 90%। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 चौको 36, 9 चौको 36 की 3 हासिल, 9 चौको 36 की 6 हासिल की 3, 9 दूनी 18, 21 की 2 और 9 × 27, 2916। हमारे पास जो सेब बचे वो बचे 2916। तो उनमें से क्या बोलता है कि इसे जो 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उसे फेंक दिया, चलो फेंक दिया, तो बचे कितने, 2916। सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचा जाता है। तो अब पता करना पड़ेगा कि 3 सेब के कितने इसमें समूह बनेंगे, तो 3 नाम 27, 2 3 7 21 और 3 दूनी 6, 972। मतलब कि 972 पेयर बन जाएंगे 3 3 के, और हर एक 3 का पेयर $2 का है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 नाम 18 1 19। ठीक है, तो ये जो 1944 है ये है सेलिंग प्राइस। सीपी कितना, 1890, और 1944 क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं लाभ यहीं पे निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं 1944 में क्या करता हूँ, अरे यार दिखता ही नहीं है, तो 1944 में 1890 घटा दो, तो कितना जाएगा, 4, 14 से 9 गई 5, और यहाँ पे तो 54 बचा। 54 का लाभ हुआ है, और लाभ हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे 1890 पे, तो हमको लाभ या हानि परसेंट निकाल देना है। 54 1890, 54 लाभ है
क्रय मूल्य 1890, लाभ प्रतिशत निकाल दो। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको 9 से काटो, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18 और 9 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ 21 आ गया। इसको काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अभी ये 10 बचा हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20/7। इसको सरल कर लो, 7 दूनी 14, बचा कितना 6/7। तो ये हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। 2 सही 6/7 प्रतिशत लाभ। तो 2 सही 6/7 प्रतिशत लाभ, ऑप्शन नंबर 3। लेंदी है लेकिन आपको टाइम बचाना पड़ेगा साइंस, जीएस और रीजनिंग से, मैथ के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेंदी बनेगा, है ना। 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 105 मिलीमीटर त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी भी शामिल है। कांच की कितनी गेंदें बनाई जाती हैं ये बताना है। तो देखो, एक बड़ी गेंद है, अगर इसका आयतन पता चल जाए, इसका आयतन पता चल जाए और एक छोटी गेंद का आयतन पता चल जाए, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, बड़ी में से छोटी को डिवाइड कर दूँ, तो पता चल जाएगा कि इसकी छोटी कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मतलब इस बड़ी गेंद में छोटी का डिवाइड कर दोगे तो उतनी कितनी छोटी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं वो पता चल जाएगा। बस इस लॉजिक के साथ करना है। तो सबसे पहले अपना काम क्या होना चाहिए, बड़ी गेंद का आयतन। गोलाकार है तो गोले का आयतन लगा दो सीधे सीधे। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, यानी कि 22/7 r³। यहाँ पे दिया है व्यास 15 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर में दिया है, और छोटे वाले की देखो मिलीमीटर में दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 150 मिलीमीटर। ठीक है, ओहो कहाँ क्लिक हो गया यार, क्या कर रहा था मैं, हाँ 1 सेंटीमीटर बता रहा था। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 15 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 150 मिलीमीटर। ये इतना याद रखना है, 150 मिलीमीटर ये हो जाएंगे। तो ये इसका व्यास है 150। अगर त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या होती है आधी, यानी कि जो गोले की त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 150 का आधा कितना होता है 75 मिलीमीटर। बड़े वाले गोलाकार गेंद का जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा 75 मिलीमीटर, याद रखना। ठीक है, सिंपल से यहाँ करते 4/3 पाई, यानी कि 22/7 r³ का मतलब है 75 गुणे 75 और गुणे 75। जो कट रहा हो काट दो, इससे ही कट जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 25 का मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 25 चौको 100 और 2200, ये हो जाएगा 2200 गुणे 75 गुणे 75, तो 25 और 7 8 56, 56 25 हो जाएगा बटे में 7। तो ये जो है ये आयतन है किसका, ये आयतन है बड़ी वाली गेंद का। अब ऐसे ही हमको छोटी वाली का निकाल लेना है। ठीक है, तो मेरे को शायद मिटाना पड़ जाए यहाँ पे, है ना, नहीं मिटाना पड़ेगा। अभी इसमें ये बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी भी शामिल है। तो इसको ठीक से लिखते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। 2200 गुणे 56 25 बटे 7 क्या था 2200 गुणे 56 25 बटे में 7। अब इसका 3% खराब हो गया। ठीक है, इस वॉल्यूम का, जो ये वॉल्यूम आया है बड़ी गेंद का, इसका 3% खराब हो गया। तो जो छोटी गेंदें बनाई जाएंगी तो वो अच्छे से बनाई जाएंगी, जो कि अच्छा होगा। ये जो बर्बाद हो गई है ना, इसको अलग कर देता हूँ। 3% खराब हो गई, तो इसका हमको बचेगा जो 97% बचेगा वो हमारे काम का है। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूँ।
ये 100 ख़त्म यहाँ से, और ये यहाँ से ये 2 जीरो ख़त्म, तो कितना बचा? 22 गुणे 56 25 और गुणे 97। अब छोटे पे आते हैं। छोटे का आयतन क्या हो जाएगा? छोटे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, यानी कि 22/7 आर क्यूब। आर दी है उसकी 1.5 मिलीमीटर, तो 1.5 का 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 1.5 का 3 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, ये 15 है ना। 15 क्यूब क्या होता है भाई? पाई आर क्यूब होता है ना। 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या? इसका आयतन गोले का। इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अपन। तो छोटी वाली गेंद का हम क्या निकाल लें? इसका सिंपल से 15 का क्यूब होता है 3375। ये होता है 3375, लेकिन यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3.375। ये आ गया। इसका भाग दे दो, ऊपर वाले से भाग दे दो इसको। चलो काटते हैं। तो ये 22 से, कलर चेंज कर लूँ काटने के लिए। ये 22 से ये 22 कटा, 7 से ये 60 कटा, फिर कुछ और कट रहा है क्या? इसको काटो, इसको दशमलव हटाता हूँ, इसके बटे में लिखते हैं 1000। ठीक है, 1000। तो 5 से काट दो इसको। 5 छक्का 30, 5 सते 35 और 55 25। 5 छक्का 30, 5 सते 35, 55 25। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? 5 दूनी 10, यानी किया जाएगा 200। और काट दो अभी, इसको काटो। 5 एकम 5, 5 ती 15 और 55 25, 135। यहाँ आया, यहाँ क्या जाएगा? ये आ जाएगा 5 चौको 20, यानी कि 40। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतना सारा हो गया। अब मैं इसको पलटा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, दूसरे पेज में लिखना पड़ेगा। कितना था? 22/7 गुणे 56 25 गुणे 97, और ये कितना है? 4/3 22/5 3375। ठीक है, चलो अगले में लिखते हैं। यहाँ पे था 22/7 गुणे 56 25 97, बटे में कितना था? बटे में था हमारा, यहाँ पे भी था 22/7 गुणे 4/3, 4/3 भी है, पाई आर क्यूब। पाई ये हो गया आर क्यूब, यानी कि 3.33375 है ना। ये होता है 3375 ही होता है ना। चेक कर लेते हैं 225 गुणे 15 करके। 15 पना 75, बचेंगे तो 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 की, 7 हासिल की 3, 15 दूनी 30 और 3 33 75। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पर 1000 लिख लो। ठीक है, अब काटो, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 200 आ जाएगा। इसको 5 से काटोगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 55 25 आ गया। फिर इसको काटो, 5 एकम 5 और 17 हो गया, 5 ती 15 और 55 25। इसको 5 को 20, ये 40 हो गया। ठीक है, इस 4 से इसको काट दो तो यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर इसको 5 दूनी 10 और काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 आ गया। इस 2 से इसको काटो तो यह जाएगा, नहीं उसको क्यों काट दिए? कोई दिक्कत नहीं, काटना है वो तो सिंपल सा, ये तो पूरा इससे कट गया ना। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या बचा? 6 बचा, ये 3 बचा, ये 2 बचा, जो कि ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ 27 बचा। ठीक है, तो अब क्या करें?
56 25 गुणे 95, क्या बचा? ये बचा क्या? 56 25, ये बचा 95, और नीचे देखा जाए तो ये 3 बचा है और ये बचा है 2 यानी कि 6। तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो 27 बचा है वो इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। 56 25 गुणे 95 गुणे 6 और बटे में 27। इसको भी काट देते हैं, रुक जाओ, इसको भी मैं काट देता हूँ 3 से। 3 2 जा 6 और इसको कितना, 3 नाम 27, 9 आ जाएगा। तो 56 25 गुणे 95 गुणे 2 बटे में 9। यहाँ पे इसको भी काटो, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, बचा कितना? 2 बचा, 22 हो गया, 22 हो गया। तो 9 दूनी 18, 18 4 22, तो 9 5 45 यानी कि 625 आ गया। तो ये है 625, ये है 95, ये है 2। 625 गुणे 95 गुणे 2, 625 गुणे 95 गुणे 2, इसको करो 2 पंचे 10 और 2 नम 18 19, 190 गुणे 625। ठीक है, हो जाएगा, जीरो ले लो। 19 पना 95 की 5 हासिल की 9, 19 दूनी 38, 38 2 40 40 और 7 47। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गए थे इस क्वेश्चन में हम? चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया क्योंकि क्या है, 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर हमको 1.5 mm त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई जाती है, ये बताना है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर को बदल लेंगे कि किस में, मिलीमीटर में, तो वो 150 मिलीमीटर पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, बड़े वाले का जो आयतन होगा 4/3 पाई यानी कि 22/7 r³ मतलब कि 75। ये दिया है व्यास 150 मिलीमीटर, तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 75 मिलीमीटर। 75 गुणे 75 गुणे 75, 4/3 पाई r³। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, इससे कट दो इसको तो ये हो जाएगा 25 × 75। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, 25 को 100 यानी कि यहाँ पे आ गया 2200 और गुणे 75 गुणे 75 कितना हो जाएगा, 55 25 और 8 7 56, 56 25 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये बोलता है कि 3% की बर्बादी है शामिल है, तो 3% खराब हो गया तो बचा 97%। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 22/7, 56 25 और 97, यानी कि क्या बचा? 22/7, 56 25 और 97। ठीक है, ये बड़े वाले गोले का आयतन है। छोटे वाले का इसी तरह से निकाल लो, तो छोटे वाले का निकाल कर और भाग दे देते हैं। छोटे वाले का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई यानी कि 22/7 और r³ r है 1.5, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 33 75। 1 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो बीच बट्टे में क्या जाएगा? 1000। इसको काटो। ठीक है, तो इसको अब अपन सरल कर लेंगे। सरल करते हैं, देखो इसको 3 से काटो, 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इस 22/7 से ये 22/7 काट दो, फिर इस 4 से काटो, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 आ जाएगा। इसको 25 से काटो, 25 चौको 100 और बचा कितना? 125, तो 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको काटो 5 से, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10 यानी कि 9/2 आ गया। तो ये जो बटे का 2 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर। ठीक है, और ये जो 9 है ये इसके बटे में आ जाएगा इतने के। ठीक है,
सारे कलर यूज हो जाएंगे लगता है। तो इस 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 2 बचा तो 9 दूनी 18, 4 बचा 9 अपना 45, यानी कि क्या आ गया 625 गुणे 97 गुणे 2। ठीक है, क्या आ गया 625 गुणे 97 गुणे 2। इसका गुणा कर लो, कितना जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 नाम 18, 1 19, 194, 2 सत्ते 14 4, 2 नाम 18, 1 19 और गुणे 625। इसका करेंगे अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 121250, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।